हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूनिटेक लिमिटेड से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट क्या है उसको डिस्कस करेंगे। छोटी सी वीडियो के जरिए आपको अपडेट करूंगा, लेकिन शुरू करें अपने बातचीत को उससे। दोस्तों, पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और इसके साथ साथ में अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केट के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक जाके देख सकते हैं। अब स्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए दिया गया है। यूनिटेक लिमिटेड दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1.80 की प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 1.70 का लो बनाया और वही लोअर सर्किट और उसी के ऊपर बंद हुआ। 2.86% का लोअर सर्किट कल लगा था। 38,81,553 एनएससी के ऊपर का टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम 444 करोड़ रुपए इस कंपनी के मार्केट कैप। और इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स के हाथ में हिस्सेदारी मात्र 5.13% बची है, जिसमें से 3.72% इन्होंने गिरवी भी रखा है। पब्लिक के पास इस कंपनी के अंदर 93.59% की होल्डिंग है। FII 0.37% और DII 0.91% की हिस्सेदारी के साथ बने हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स का कोई डेटा अता पता नहीं है, क्या चल रहा है इस कंपनी में। आइए लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखिए दोस्तों, 6 अक्टूबर 2021 की अपडेट है जो आपसे मैं बात कर रहा हूं। यूनिटेक केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ऑर्डर दिया है कि जितने लोग तिहाड़ जेल के अंदर शामिल ऑफिशियल्स थे उन सभी के खिलाफ जो है उन सभी को सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए और उनके खिलाफ जो है प्रोबिंग शुरू कर दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 6 को ये ऑर्डर दिया था कि उनको इमीडिएटली सस्पेंशन कर देना चाहिए, उनको सस्पेंड कर देना चाहिए और फुल फ्लेज्ड प्रोब यानी पूरी तरीके से फुल ऑन डीपली गहराई से उनकी जांच करनी चाहिए जो तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स हैं। क्योंकि यहाँ पे इनके ऊपर एलिगेशंस ये लगाई गई कि जितने जो फॉर्मर प्रोमोटर्स थे एम्बैटल्ड कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के, उन लोगों ने जानबूझ करके जो है जो आपको पता होगा कि उन्होंने तिहाड़ जेल के अंदर बंद रहते रहते ही उन्होंने अपना सीक्रेट ऑफिस चलाया था अंडरग्राउंड होकर के। आपको पता होगा, मैंने पहले कभी अपडेट किया था आपको। तो यहाँ पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि तिहाड़ जेल के जितने ऑफिशियल्स हैं उन सभी ने ऐसा होने कैसे दिया, उनके रहते ही ऐसा कैसे हो गया, उनकी क्या आंखें बंद थी, क्या वो सो रहे थे। तो इस तरीके से उनके ऊपर भी छानबीन कार्रवाई करी जाएगी। और इसी को लेकर के राकेश अस्थाना जो कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी, सबमिट किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके आधार पर जस्टिस MR शाह और जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने ये ऑर्डर सीधा दिया है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो उनके खिलाफ क्रिमिनल केस जो है फाइल कर दी जानी चाहिए, रजिस्टर कर दी जानी चाहिए। क्योंकि इन्होंने जो किया है बिल्कुल भी सही नहीं है, माफ़ करने के लायक नहीं लगता। देखिए, एक तरीके से देखा जाए तो बात भी सही है, क्योंकि यूनिटेक के प्रमोटर्स को जेल में बंद किया गया है और उनको अंडरग्राउंड वो ऑफिस चला रहे हैं अपना बैठ करके रिमोटली। तो ये बिल्कुल गलत है, ये रूल्स और रेगुलेशंस के बिल्कुल भी अगेंस्ट है, राइट। तो जैसा कि आपको मैंने बताया तो दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले एक दो दिन पहले कि यूनिटेक लिमिटेड के जो फॉर्मर प्रमोटर हैं उनकी वाइफ और उनके जो डॉटर इन लॉ हैं, मतलब इन लोगों को जो है पकड़ लिया गया है और इनको जेल में फिर से जो है, अभी तो जेल में तो नहीं बल्कि इनको ED के कस्टडी में फिर से भेज दिया गया है। और अगर हम देखें यहाँ पे तो संजय चंद्रा और अजय चंद्रा, ये दोनों लोग बेटे हैं रमेश चंद्रा के। और रमेश चंद्रा को अगस्त 26 को पता चला कि ये अंडरग्राउंड ऑफिस चलाते थे, सीक्रेट अंडरग्राउंड ऑफिस। और जैसे ही इन दोनों भाइयों को छोड़ी गई तो कुछ दिनों की बेल मिली, तो ये मिलने भी गए थे उसी अंडरग्राउंड ऑफिस के अंदर। हालांकि इनको जैसी खबर आती है इनको शिफ्ट कर दिया गया मुंबई के किसी दूसरी जेल खाने के अंदर, यहाँ से हटा करके। आई थिंक ऑर्थर रोड जेल कोई करके है और एक अलग है तालोगा जेल महाराष्ट्र। इन दोनों को अलग अलग रखा गया वहाँ पे, राइट।
तो अभी लेटेस्ट अपडेट में दोस्तों यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इन लोगों को जो है ईडी कस्टडी में फिर से भेज दिया, इन दोनों को, रमेश चंद्रा, अजय चंद्रा वाइफ को। और यहाँ पे इससे जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट ये भी है कि जो ऑफिशियल से तिहाड़ जेल के इनके खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, सस्पेंड कर दिया जाएगा तुरंत, और इनको डीप प्रोब से गुजरना होगा। इस केस को फिर से आगे सुना जाना है, सुप्रीम कोर्ट फिर से केस को सुनेगा मैटर जो है, लेकिन उसके लिए जो डेट लिस्टेड है अक्टूबर 21 है, यानी इसी महीने की अक्टूबर 21 को हमें पता चलेगा कि आगे क्या क्या होने वाला है। आपको जैसा कि पता है यूनिटेक लिमिटेड के प्रमोटर्स जो हैं जानबूझ के किसी ऐसी एंटिटीज़ को इलीगल तरीके से या तो उनको प्लॉट अलॉट किया है या फंड उनको डाइवर्ट किया है, और उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत सारे इमूवेबल एसेट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है विद इन कंट्री एंड आउटसाइड कंट्री। और इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अगेंस्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत हम देखें तो इन यूनिटेक के प्रमोटर्स के खिलाफ जो है कार्रवाई चल रही है। और बहुत कुछ ज़्यादा रिवील्ड भी नहीं हो पाया है। 7,000 करोड़ रुपए का टोटल डिटेक्टेड अमाउंट है ईडी की तरफ से, जिसमें से 600 से 700 करोड़ ही अभी तक इन्होंने अटैच कर पाए हैं। बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है अभी भी इनके कंट्रोल से बाहर है, जिसके लिए छानबीन लगातार चल रही है। देखते हैं कितना निकल पाता है। तो दोस्तों यही एक लेटेस्ट अपडेट थी यूनिटेक लिमिटेड को लेकर के। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन समझा पाया। अगर आपको कंटेंट समझ में आया, अपडेटेड लगा, अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज करिएगा। देखिए अपडेट क्या आती है क्या नहीं आती है ये हमें पता होना चाहिए, पल पल क्या हो रहा है, और उसी के लिए आप लोगों को ये जो है कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ, कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करने की। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।